हेलो दोस्तों, तो हम लोग सीख रहे हैं अभी एम एस एक्सेल। और अभी हम लोग जानेंगे एम एस एक्सेल के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एम एस एक्सेल के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें। ये सब चीज़ आपको एटलीस्ट आना चाहिए, जिससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था क्या है, सेल है। इसको बोलते हैं सेल। अगर इसको आपको क्या होगा, जूम करना होगा और जूम आउट करना होगा, तो जूम करने के लिए आप सिंपल माउस का जो होता है, माउस का स्क्रॉल व्हील उसको घुमाएंगे तो ये जूम हो जाएगा। ओके गाइज, यहाँ से नहीं तो यहाँ पे हमने बताया था, इसको भी बोलते हैं क्या, जूम आउट और जूम इन। इसको आप से ये आप क्या कर सकते हैं, आप जूम कर सकते हैं। तो यहाँ से चलिए थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं जिससे समझ में आए। ओके, उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिएगा, हमको अगर इसका जो भी यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा, अगर इसका आपको क्या होगा, साइज बढ़ाना होगा। इसका आपको साइज बढ़ाना होगा, तो साइज कैसे बढ़ाएंगे? इसको साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, इसके बगल में जाएंगे, इसके बगल में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा है ये ए बी सी डी, इसको बोलते हैं क्या, कॉलम्स, और इसको बोलते हैं रोज। तो ए, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे ए पे जाएंगे। ओके, हम ए पे गए, और यहाँ पे ए पे जब जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा डंडी बन के आएगा, ठीक है। तो मुँह है, यहाँ पे तीर बन के आएगा, तो वहाँ पे तीर पे आ जाइएगा, डबल क्लिक करिएगा, और यहाँ पे जितना भी आपको साइज चाहिए होगा उतना बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम साइज बढ़ा घटा रहे हैं, तो जितना भी हमको चाहिए होता है हम यहाँ पे साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी आपको साइज चाहिए वहाँ पे अपने मन मुताबिक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे इसका हमने कॉलम्स का साइज बढ़ाया, वैसे ही आप रो का साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 1 पे आइए, और वहाँ पे जब मुँह तीर आ जाए उसके बाद क्या करिएगा, डबल क्लिक करके इसको नीचे करिएगा, ठीक है। तो इसका साइज बढ़ के आ जाएगा। ओके गाइस, समझ में आया हमने रो और कॉलम का कैसे साइज बढ़ाया। तो इसको जैसे था वैसे ही पहले छोड़ देते हैं। ओके गाइस, ये हो गया। उसके बाद इतना चीज़ जान गए, उसके बाद चलिए आप थोड़ा सा और आगे जानते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ पे अब आगे जानते हैं हम, आगे हम जानेंगे पूरा रो को और कॉलम को कैसे सेलेक्ट करना है। तो पूरा कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है, तो ऊपर में जाइए, जिस कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है उस पर आइए, और नीचे वाला तीर आ जाए तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। नीचे वाला तीर आ जाए तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे हमको देखेगा इस सी वाले कॉलम को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो उस पे जाएंगे, और नीचे वाला तीर आ जाएगा तो उस पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे देखिएगा पूरा सी कॉलम जो है वो सेलेक्ट होके आ गया है, ठीक है। सेम काम आप रो के लिए भी कर सकते हैं। जिस रो को आपको सेलेक्ट करना है वहाँ पे जाइए, और तीर वाला बन के आए तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो वहाँ पे देखिएगा पूरा जो मेरा थर्ड रो है वो पूरा सेलेक्ट होकर आ गया है, ठीक है। वहाँ पे मेरा पूरा, और अगर आपको पूरा को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे जो मेरा रो के ऊपर और कॉलम के इधर जो है वो जहाँ पे अभी हम हैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाइए, जैसे यहाँ पे जूम करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे जाइए और पूरा को सेलेक्ट कर दीजिए। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, पूरा रो और कॉलम सबको, पूरा सीट को अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, और यहाँ पे आप बी पे हैं, अगर मान लेते हैं आप जिस भी कॉलम पे भी, यहाँ पे बी पे रहिएगा तो यहाँ पे नेम बार में देखिएगा आपका जो भी जिस भी सेल पे रहिएगा उस सेल का नंबर बताएगा, यहाँ पे नेम बॉक्स में। जैसे ए पे हम हैं तो ए का नंबर बता रहा है, यहाँ पे ए मतलब रो वाला नंबर और 1 मतलब कॉलम वाला नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा डी पे जा रहे हैं, तो डी पे जाइएगा तो डी मेरा क्या है, कॉलम नंबर, और रो नंबर मेरा क्या है, 4। तो यहाँ पे मेरा D4 इसका नाम बता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका नाम हम जानते हैं। ओके गाइज, और यहाँ पे आपको सबसे अगर नीचे आना है, अगर आपको सबसे नीचे आना है, जैसे आपको मालूम होना चाहिए जहाँ इसमें कितना नंबर है, तो यहाँ पे आप सबसे अगर नीचे आना चाहते हैं, कंट्रोल और एरो की जो नीचे वाला है तो वो इंटर करिएगा, तो आपका सबसे नीचे आ जाएगा। तो सबसे नीचे आइएगा तो आपको मालूम चल जाएगा इसमें कितना रोज है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना रोज है यहाँ पे। ओके, तो कितना रोज है मालूम चलेगा। और फिर से कितना कॉलम है वो मालूम करना है, तो यहाँ पे कंट्रोल दबाइए और उधर वाला बटन दबाइए, तो एक्स एफ डी मेरा क्या है, लास्ट है, तो यहाँ पे इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं हमारे मुताबिक, आपको जितना भी जरूरी हो, लेकिन यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट जो है मेरा XFD, और लास्ट मेरा क्या है 104856 इतना मेरा क्या है, रोज और कॉलम है, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप बना भी सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा इसका कितना भी है। फिर से आपको जाना है अपने ओरिजिनल स्थान पे, तो फिर से कंट्रोल के साथ एरो वाला बटन को दबाइएगा तो आप जाएंगे वहाँ पे। ओके गाइज, इतना चीज़ मालूम हो गया। तो थोड़ा सा और चीज़ जानते हैं, जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे 1 2 लिख रहे हैं, जिसको थोड़ा सा जूम करते हैं। जैसे यहाँ पे हम, अगर कोई चीज़ आपको कहीं पर भी लिखना है तो वहाँ पे जाकर आपको टाइप करना है। कहीं पे आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो वहाँ पे जाना है, टाइप करना है, कुछ भी लिख देना है। जैसे हमने ये चीज़ लिखा, उसके बाद यहाँ पे लिखने के बाद जैसे आप देखिएगा यहाँ से आप, ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर इससे आगे हट जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा वो उसमें भी भाग गया। अगर ये उसमें भी भाग गया तो यहाँ पे क्या करना है, ये उसमें भी भाग गया तो क्या करना है, ये इस रो में तो एडजस्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आइएगा, सिंपल अपने जहाँ पे भी उसको स्प्रेड करना है और वहाँ पे आकर डबल क्लिक करिएगा, तो ऑटोमेटिकली जितना भी हमारा लिखा रहेगा उससे आगे मेरा वो भाग जाएगा, ठीक है। तो पहले जैसा था वैसा ही कर देते हैं। ओके, उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिएगा आएंगे, कुछ कुछ लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे बगल, उसके बाद कहीं पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब क्लिक करके फिर से आप लिखिएगा तो वो जो भी लिखे हैं वो हट जाएगा, जो भी लिखे हैं वो हट जाएगा। जैसे फिर से देखिएगा, हम यहाँ पे क्लिक किए, फिर हम उस पर अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उस पर जाएंगे,
और उस पर फिर से लिखेंगे तो वहाँ पे देखिएगा जो पहले लिखे थे वो हट गया। तो हम चाहते हैं वो जो हम लिखे हैं वो पहले न हटे, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए देखिए फिर से यहाँ पे जाना है और यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, नहीं करके डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करिएगा तो वहाँ पे आपका कर्सर टिमटिमाने लगेगा, ठीक है, कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। उसके बाद लिखिएगा तो उसके आगे लिखाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो उसके आगे लिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे लिखिएगा तो वो आगे नहीं भागेगा और वो क्या होगा, उसके आगे लिखाएगा। ओके गाइस, तो ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम अगर 1 2 3 4 लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, जैसे देखिएगा MS एक्सेल मेरा क्या होता है, बहुत स्मार्ट होता है, इसको थोड़ा सा हिंट दीजिए, बस थोड़ा सा हिंट दीजिए और ये खुद पकड़ लेगा जाके आप करना क्या चाहते हैं। जैसे देखिएगा हम वन वन लिखते हैं तो ये अभी वन में नहीं पकड़ेगा हम आगे क्या चाहते हैं, ठीक है। वन लिखेगा तो ये क्या कहेगा वन, यहाँ पे जब अगर आप इस वन को रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आइए, ठीक है, इस सेल के इस कॉर्नर पे आइए, जहाँ पे यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा बुंदा जैसा है, यहाँ पे आइए, ठीक है, इस बुंदा लग जाइए और यहाँ पे आपका एक प्लस वाला सीन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जब इस पे आइएगा जहाँ पे आप लिखे हैं उस पे जाइएगा, उस सेल पे जाइएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे प्लस वाला साइन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक प्लस वाला साइन बनेगा, तो इस प्लस वाला साइन को क्या करिएगा, इसको थोड़ा सा लमारिएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वाला साइन बन रहा है, देखिएगा प्लस वाला साइन बन रहा है, और इस प्लस वाला साइन को आप नीचे करिएगा, उसको डबल क्लिक करके नीचे करिएगा तो यहाँ पे 1 1 1 अपने आप लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा MS एक्सेल मेरा ऐसा समझा है जो यहाँ पे 1 1 हम रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हुआ, 1 1 1 कैसे रिपीट किए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिएगा हम फिर से लिखते हैं 1 और नीचे वाला डब्बा पे लिखते हैं 2, नीचे वाला डब्बा पे लिखते हैं 2। अब यहाँ पे देखिएगा दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं, दोनों को सेलेक्ट करने यहाँ पे क्या करना है, ऊपर जाना है, डबल क्लिक करके नीचे कर देना है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे फिर से जाइए प्लस वाला साइन पे। अब एक्सेल मेरा क्या है, समझ गया है क्या, 1 के बाद 2 था, 2 के बाद क्या आएगा 3। MS एक्सेल मेरा समझ गया है, तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे इसको नीचे खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 अपने आप लिखा आ जाएगा, ठीक है। MS एक्सेल को हमने हिंट दिया जो 1 के बाद 2, तो 2 के बाद वो समझ गया 3 आएगा 4 आएगा, तो वहाँ पे वैसे लिख देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम अगर पहाड़ा लिखना चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 4। तो MS एक्सेल मेरा क्या है, समझ गया है, क्या समझ गया है, 2 के बाद आया है 4 तो 4 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद आया है 4 तो 4 के बाद अगला पहाड़ा आएगा, ठीक है। तो पहले क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। दोनों को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कर लिया उसके बाद फिर से प्लस वाला साइन बनाया, उसके बाद यहाँ पे खींच दीजिए, तो देखिए 2 का पहाड़ा आ गया लिखा हुआ, ठीक है। तो MS एक्सेल को थोड़ा सा हिंट दीजिए और वो खुद ब खुद पकड़ लेगा कि हमको करना क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 में ही नहीं, अगर यहाँ पे आप संडे मंडे भी लिखना चाहते हैं तो उसे वो भी कर देगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं SUN, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं, और मंडे को लिखते हैं MON, ठीक है। अब मेरा समझ गया है, MS एक्सेल समझ गया, संडे मंडे यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं तो पहले दोनों को सेलेक्ट करना है, अगर एक ही को घिस दीजिएगा तो वहाँ पे सिर्फ संडे संडे लिखा आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस वाला पे जाना है और क्या करना है, अपने सैटरडे तक जाना है। तो संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लिखा आ गया, ठीक है। ये शॉर्ट में ही ना, अगर फुल फॉर्म भी लिखना चाहते तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, संडे, और नीचे वाले में क्या करते हैं, अगर वहाँ पे आप अगर माउस से नहीं करना चाहते तो लेफ्ट वाले सॉरी एरो की से आप नीचे ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संडे लिख दे, उसके बाद मंडे लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद मंडे लिख देते हैं। तो MS एक्सेल मेरा आप समझ गया है, संडे मंडे यहाँ पे हम फुल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस वाले पे जाइए, घिस दीजिए, तो यहाँ पे संडे मंडे पूरा लिखा आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो ओवरलैप कर रहा है तो यहाँ पे जाना है, डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे संडे मंडे लिखा आ गया है। और इतना ही नहीं, अगर जनवरी फरवरी लिखना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जन लिख देते हैं, उसके बाद FEB लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा FEB लिख देते हैं, ओके। सन यहाँ पे जनवरी फरवरी को लिख देते हैं गाइस पूरा, उसके बाद इसको नीचे खींच दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जनवरी फरवरी पूरा मेरा लिखा आ गया है, ओके। अब यहाँ पे शॉर्ट में ही नहीं, आप पूरा लिखना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम पूरा फुल फॉर्म में लिख देते हैं जनवरी फरवरी, यहाँ पे जनवरी फरवरी हम पूरा लिख देते हैं गाइस, जनवरी, उसके बाद लिख देते हैं फरवरी, तो यहाँ पे लिख देते हैं गाइस फरवरी, जनवरी फरवरी, ओके गाइस। तो यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करिए और मेरा आप समझ गया है ये MS एक्सेल करना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे जनवरी फरवरी पूरा पूरा लिखा जाएगा, फिर इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप MS एक्सेल को थोड़ा सा हिंट दीजिए और वो खुद ब खुद समझ आएगा कि हमको करना क्या है और वो खुद ब खुद करके दे देगा, ओके गाइस। अगर यहाँ पे चाहते हैं आप 2 से लेके या फिर 1 से लेके 100 तक गिनती लिखना, 1 से लेके 100 तक गिनती लिखना, तो कैसे लिखिएगा। तो यहाँ पे MS एक्सेल को थोड़ा सा हिंट दीजिए, थोड़ा सा हिंट दीजिए, ये खुद ब खुद समझ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, उसके बाद 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी तो MS एक्सेल नहीं समझ आएगा, हम यहाँ पे गिनती लिखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे खींचिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 20 तक या फिर जितना तक खींचिएगा उतना तक जाएगा। तो यहाँ पे गिनती लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 11 बताएंगे और यहाँ पे हम 12 बताएंगे। अब MS एक्सेल क्या है, समझ गया है, यहाँ पे ऐसे ही जाना है, उसके बाद ऐसे जाना है,
तो यहाँ पे चलिए अब ऐसे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चलिए ऐसे, ये मेरा क्या हो गया, आप ऐसे पूरा को सेलेक्ट कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे चलिए सेलेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे दोनों को पहले सेलेक्ट कर लीजिए, ये जो मेरा है ये, और ये जो मेरा है ये। यहाँ पे दोनों को आप पहले क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे खींचिए ऐसे ऐसे, दोनों को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने आपको आना चाहिए, और उसके बाद खींचिए इसको, ठीक है। तो ऐसे खींचिएगा, उसके बाद यहाँ पे वैसे पहुँच जाएगा। उसके बाद क्या करिएगा, नीचे आइएगा, तो नीचे मेरा क्या होगा, वो गिनती लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेकर 100 तक मेरा गिनती लिखा आ रहा है। ओके गाइज, गिनती लिखा आ गया। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करने का आपको बता देते हैं, यहाँ पे क्या एरर आ सकता है वो बताते हैं। जैसे देखिएगा, आप क्या करिएगा, यहाँ पे आइएगा और उसको ऐसे खींचिएगा, ठीक है। तो ऐसे खींचिएगा, उसके बाद क्या करिएगा, अगर आप ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, वो ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ एरर आ सकता है, वैसे आप पहले क्या करना है आपको, जैसे आप जैसे यहाँ पे ये चीज़ लिखे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही नहीं, डब्बा को ऐसे ही खींच देना, तो 1 1 लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे एरर आ सकता है। आप जो भी लिखे हैं, जो भी चीज़ आपको लिखे हैं, उसको क्या करना है, पहले आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 11 लिखे हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लिखे हैं 12 लिखे हैं। ओके, तो पहले आपको सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करना है, वहाँ पे जाए पहले, सबसे पहले वहाँ पे ले जाना है अपना, उस सेल पे ले जाना है। उस सेल पे ले जाने के बाद डबल टैप करना है, उस सेल पे डबल टैप करना है। डबल टैप किए, उसका जहाँ पर भी आपको सेलेक्ट करना है वहाँ पे लीजिए। पूरा डब्बा को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको खींचिए, उसको खींचिएगा तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप खींच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे खींच लीजिएगा तो वहाँ तक लिखा आ जाएगा। उसके बाद ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा पूरा लिखा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 100 तक। ओके गाइज, ये चीज़ हो गया। उसके बाद थोड़ा-सा और आपको बता दें, जैसे कि इधर जगह चलते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं क्या, ये मेरा जो है, जैसे हमने पूरा रो को सेलेक्ट, कॉलम को सेलेक्ट करना आपको बताया है। इस कॉलम को और इस कॉलम सब इतना को साइज़ हम एक ही बार में करना चाहते हैं, तो कंट्रोल बटन दबाइए और यहाँ तक सेलेक्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पूरा सेलेक्ट हो गया यहाँ तक। उसके बाद इसको ऐसे खींचिए, ठीक है। जैसे देखिएगा, फिर से देखिए, यहाँ पे जाइए, इस वाले रो को सेलेक्ट करिए। इस वाले कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया। इस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद हम शिफ्ट बटन दबाएंगे और जहाँ तक हम चाहते हैं वहाँ तक सेलेक्ट करें। शिफ्ट दबाइए, यहाँ तक आ जाएगा। देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया। अब इतना को हम चाहते हैं क्या, साइज थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो साइज छोटा हो जाएगा तो एक ही कॉलम को आप करिए, सब कॉलम पे अप्लाई होगा, जितना को आपने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए वो पूरा छोटा हो गया। ठीक, हम चाहते हैं थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो एक कॉलम को आप जितना चाहते हैं बड़ा, सब उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो देखिए सब उतना ही बड़ा हो गया। सेम आप क्या कर सकते हैं, सेम आप इस रो के लिए कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा नीचे, जैसे यहाँ पे इस रो को हम सेलेक्ट किए, ठीक है। आप फिर से जितना को चाहते हैं उतना को सेलेक्ट करिए। तो इतना को हम चाहते हैं सेलेक्ट करना, तो उस पे जाने से पहले आपको शिफ्ट इंटर करना है। शिफ्ट को प्रेस करिए, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करिए, तो देखिए पूरा रो सेलेक्ट हो गया है। और फिर से एक ही रो के साथ आप जो काम करिएगा वो सबके साथ होगा। जैसे इसका साइज छोटा करिएगा तो वहाँ हो जाएगा छोटा, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करिएगा तो सबका साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी काम करेंगे वो सबके लिए अप्लाई होगा। ओके गाइस, तो यहाँ यहाँ पे जैसे थे वैसा ही छोड़ देते हैं इसको। ओके, तो आई थिंक आपको ये भी फीचर, इसका जो बेसिक चीज़ है वो कंप्लीट हो गया होगा और समझ में आया होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम इसका कोशिश किए हैं बेसिक बेसिक चीज़ बताने का, तो ये एटलीस्ट इतना चीज़ आपको आना चाहिए जो हम कैसे यूज करेंगे। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको ये सब मालूम चल गया हो। तो गाइस आगे आगे कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करेंगे गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।